दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 10 जून। तो 10 जून से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर करंट अफेयर से जुड़े जो फैक्ट हैं वो इस वीडियो में बताए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने अपने किस कार्यक्रम को लॉन्च किया है? तो किस कार्यक्रम को लॉन्च किया है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, तुरंत कस्टम्स कार्यक्रम को लॉन्च किया है। अब इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो हम देख लेते क्या हैं। तुरंत कस्टम्स कार्यक्रम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक सुधार करने का मेगा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को बेंगलुरु और चेन्नई में आयातित वस्तुओं के तेजी से सीमा शुल्क निकासी के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए आगे बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। बेंगलुरु और चेन्नई में कार्यक्रम की शुरुआत होने के साथ ही यह अखिल भारतीय रोल आउट के पहले चरण को दर्शाता है, जो 31 दिसंबर 2020 तक पूरा हो जाएगा। कब तक पूरा होगा यह? 31 दिसंबर 2020 तक। अब इससे रिलेटेड और फैक्ट क्या है वो हम देख लेते हैं। तुरंत कस्टम कार्यक्रम के अंतर्गत आयातकों को सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ नियमित इंटरफेस के उन्मूलन के साथ लाभ मिलेगा, जो पूरे देश में मूल्यांकन में एकरूपता को प्रदान करेगा। आयात के बंदरगाह के बाहर स्थित सीमा शुल्क अधिकारी दूर से ही फैसलेस मूल्यांकन करने के बाद सीमा से माल को जाने की अनुमति देंगे। अब केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो एम अजीत कुमार इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने किस शहर को नई ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के लिए मंजूरी दे दी है? तो किस शहर को दे दी है उत्तराखंड की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के लिए मंजूरी? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, गैरसैंण। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं वो हम देख लेते क्या है। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने गैरसैंण को नई ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के लिए मंजूरी दे दी है। गैरसैंण को भरारी सैन भी कहा जाता है। गैरसैंण एक ई विधानसभा होगी। विश्व पर्यावरण दिवस पर यह घोषणा की गई थी। राज्य की विधानसभा शीतकालीन राजधानी देहरादून में स्थित है। तो राज्य की विधानसभा कहाँ स्थित है? शीतकालीन राजधानी देहरादून में। अब और क्या फैक्ट हैं इससे रिलेटेड वो हम देख लेते हैं। यह शहर चमोली जिले में स्थित है और देहरादून से 250 किलोमीटर दूर है। यह गढ़वाल मंडल की प्रशासनिक सीमा के अंतर्गत आता है। कुमाऊं की सीमा गैरसैंण से 15 किलोमीटर दूरी पर शुरू होती है। अब मुख्यमंत्री कौन है उत्तराखंड के? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। और राज्यपाल कौन है? तो श्रीमती बेबी रानी मौर्य हैं। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना ने निम्न में से किस नाम के हवाई बचाव वाहन का डिज़ाइन, विकास और निर्माण किया है? तो किस नाम के हवाई बचाव वाहन का डिज़ाइन, विकास और निर्माण किया गया है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, अर्पित नाम के। अब इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो हम देख लेते क्या है। इसका उपयोग दूर दराज के इलाकों से कोविड-19 जैसी संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों के गंभीर रोगियों को निकालने में किया जाएगा। कोविड-19 के दौर में हवाई यात्रा के दौरान संक्रमण को रोकने के लिए वायुसेना ने इस तरह के हवाई वाहन की आवश्यकता महसूस की थी। स्वदेशी टेक्नोलॉजी से विकसित इस प्रणाली पर सिर्फ 60,000 रुपये की लागत आई है, जो इस तरह की आयातित प्रणाली की 60 लाख रुपए की कीमत के मुकाबले बहुत कम है। अब और क्या फैक्ट हैं इससे रिलेटेड वो हम देख लेते हैं। इसका निर्माण विमान बनाने में काम आने वाली बहुत हल्की प्रमाणित सामग्री से किया गया है। इसमें रोगी को देखने के लिए एक पारदर्शी और टिकाऊ उच्च गुणवत्ता वाली प्लास्टिक सीट लगाई गई है, जो मौजूदा मॉडल की तुलना में ज़्यादा बेहतर है। यह प्रणाली चिकित्सा निगरानी उपकरणों के साथ रोगी को वेंटिलेशन की सुविधा भी देती है। इसके अलावा यह हवाई परिवहन के दौरान कर्मचारियों और ग्राउंड क्रू सदस्यों में संक्रमण का जोखिम रोकने में भी क्या है, सक्षम है। नेक्स्ट, केरल सरकार की कोशिश रही है कि लॉकडाउन का उल्लंघन किए बिना स्कूली पढ़ाई को जारी रखा जाए। इस ऑनलाइन क्लास का क्या नाम रखा गया है? तो ऑनलाइन क्लास जो स्टार्ट हुई है केरल में, उसका क्या नाम रखा गया है? तो फर्स्ट वेल नाम रखा गया है। अब इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो हम देख लेते क्या है।
केरल सरकार की कोशिश रही है कि लॉकडाउन का उल्लंघन किए बिना स्कूली पढ़ाई को जारी रखा जाए। इस ऑनलाइन क्लास का नाम फर्स्ट वेल रखा गया है, जिसका टेलीकास्ट राज्य सरकार के एजुकेशन टीवी चैनल विक्टर्स पर केरल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टेक्निकल एजुकेशन काइट के माध्यम से किया गया है। इस चैनल की शुरुआत 2005 में हुई थी। तब पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इसका उद्घाटन किया था। किसने किया था इसका उद्घाटन? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इसका उद्घाटन किया था। अब और क्या फैक्ट हैं इससे रिलेटेड वो हम देख लेते क्या है। तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री कौन है केरल के? तो पिनरई विजयन है। और राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल है। नेक्स्ट, येल विश्वविद्यालय ने हाल ही में द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया। भारत 180 देशों में से कौन सी रैंक हासिल की है? तो भारत ने कौन सी रैंक हासिल की है 180 देशों में से? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 168, मतलब 168वीं रैंक हासिल की है भारत ने। अब इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो हम देख लेते क्या है। येल विश्वविद्यालय ने हाल ही में द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया। भारत ने 180 देशों में से 168वीं रैंक हासिल की है। 2018 में भारत ने 100 में से 27.6 स्कोर किया और 177वीं रैंक हासिल की थी। रैंक बनाने के लिए लगभग 32 संकेतकों पर विचार किया गया। साथ ही सूचकांक ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय प्रदर्शन पर 10 साल का अवलोकन दिया है। भारत केवल 11 देशों बुरुंडी, हेती, चाड, सोलोमन द्वीप, मेडागास्कर, गिनी, कोटे डी आइवर, सिएरा लियोन, अफगानिस्तान, म्यांमार और लाइबेरिया से बेहतर स्थिति में है। अब रैंक देख लेते हैं कि देश की क्या है। देश और रैंक, डेनमार्क की पहली, लग्जमबर्ग की सेकेंड, अमेरिका की 42वीं, चाइना की 120वीं और लाइबेरिया की क्या है 180वीं रैंक है। नेक्स्ट, पुणे स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी डाइट ने कोविड-19 से निपटने के लिए किस नाम का नैनो टेक्नोलॉजी आधारित संक्रमण रोधी स्प्रे का विकास किया है? तो किस नाम के संक्रमण रोधी स्प्रे का विकास किया गया है? तो अनन्या नाम के। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो हम देख लेते क्या है। पुणे स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी डाइट ने कोविड-19 से निपटने के लिए अनन्या नाम का नैनो टेक्नोलॉजी आधारित संक्रमण रोधी स्प्रे का विकास किया है, जिसके छिड़काव से हर तरह की सतह को संक्रमण मुक्त किया जा सकता है। इसका उपयोग स्वास्थ्यकर्मी और आम आदमी आसानी से कर सकते हैं। इसका बड़े पैमाने पर भी उपयोग किया जा सकता है। अब और क्या फैक्ट हैं इससे रिलेटेड वो हम देख लेते क्या है। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। और महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य ने प्रवासी श्रमिकों के लिए एक ऑनलाइन श्रमिक रोजगार एक्सचेंज शुरू किया है? तो किस राज्य ने शुरू किया है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, राजस्थान। राजस्थान राज्य ने शुरू किया है। अब इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो हम देख लेते क्या है। इस पोर्टल को सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग और राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम द्वारा विकसित किया गया है। राज्य कौशल पोर्टल का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों के लिए अवसर की उपलब्धता में सुधार करके उद्योग और मजदूरों के बीच फासले को कम करना है। इस पोर्टल का उद्देश्य उद्योगों द्वारा उन श्रमिकों के रोजगार की समस्या को दूर करना है जिन्हें रोजगार न मिल सकने के कारण समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय में 12 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों के डेटा को शामिल किया गया है, जिनमें नियोजन कार्यालय और भवन और अन्य निर्माण बोर्डों के पंजीकृत श्रमिक शामिल हैं। नेक्स्ट, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो अशोक गहलोत हैं। राज्यपाल कौन है? तो कलराज मिश्र हैं। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा पर्यावरण प्रबंधन निगम की ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज वेबसाइट का शुभारंभ किया गया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश द्वारा से शुरू किया गया है। अब इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो हम देख लेते क्या है। इस वेबसाइट को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया था। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश कचरा एक्सचेंज वेबसाइट शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। क्या बन गया है आंध्र प्रदेश? कचरा एक्सचेंज वेबसाइट शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य।
राज्य सरकार इस मंच के जरिए जहरीले कचरे के 100% सुरक्षित निपटान, उचित ट्रैकिंग, जांच और कचरे के ऑडिट को कवर करके पर्यावरण का संरक्षण सुनिश्चित करेगी। आंध्र प्रदेश सरकार इस प्लेटफॉर्म से 6R यानी रिड्यूस, रिफर्बिश, रीयूज, रिसाइकिल, रीडिज़ाइन एंड रीमैन्युफैक्चर को प्रोत्साहित करेगी। अब और क्या फैक्ट हैं इससे रिलेटेड वो हम देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा इस राज्य में विभिन्न कंपनियों द्वारा उत्पन्न कचरे के वैज्ञानिक निपटान के लिए एक उपयुक्त प्रणाली की आवश्यकता के मद्देनजर शुरू किया गया है। अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो YES जगनमोहन रेड्डी हैं। और राज्यपाल कौन हैं? तो विश्वभूषण हरिचंदन है राज्यपाल। नेक्स्ट, नई मिसा किस संस्था द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है? तो नई मिसा किस संस्था द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, इसके द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अब इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो हम देख लेते क्या हैं। नई दिल्ली स्थित नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय में वार्षिक कला कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसका नाम नैमिषा है। हाल ही में नेशनल गैलरी ने घोषणा की कि 8 जून 2020 से 3 जुलाई 2020 तक ऑनलाइन नैमिषा 2020 समर आर्ट प्रोग्राम नाम के कार्यक्रम का डिजिटल संस्करण आयोजित करेगी। प्रतिभागियों को वर्चुअली अनुभवी कलाकारों से सीखने में मदद करने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। अब और क्या फैक्ट हैं इससे रिलेटेड वो हम देख लेते हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल हैं। और दिल्ली के राज्यपाल कौन है? तो अनिल बैजल दिल्ली के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना की शुरुआत की है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश द्वारा इसे शुरू किया गया है। अब इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो हम देख लेते क्या हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्ट्रीट वेंडर वेंडीकरण पोर्टल और मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना की शुरुआत की है। इसके लिए शहरी निकायों को 300 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि कार्यक्रम योजना के साथ साथ शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना को राज्य के शहरी व्यवसायों को लाभान्वित करने के लिए शुरू किया गया है, जिसके तहत छोटे व्यापारियों या विक्रेताओं को कार्यशील पूंजी के रूप में 10,000 रुपये दिए जाएंगे। अब और क्या फैक्ट हैं इससे रिलेटेड वो हम देख लेते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में है। यह बायोडाइवर्सिटी पार्क रॉयल बंगाल बाघों की बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से केंद्रीय ताला क्षेत्र को। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान हैं। और राज्यपाल कौन है? तो लालजी टंडन है। नेक्स्ट, स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? मोनिका मोहता को। मोनिका मोहता को क्या किया गया है? स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अब इनसे रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो हम देख लेते क्या है। मोनिका कपिल मोहता को स्विट्जरलैंड में भारत का अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। यह वर्तमान में स्वीडन में भारत का नए राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। वह 1985 बैच की IFS अधिकारी हैं। मोनिका कपिल मोहता स्विट्जरलैंड में भारत के वर्तमान राजदूत सिवी जॉर्ज की जगह लेंगी। सिवी जॉर्ज को कुवैत में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। तो सिवी जॉर्ज को कहाँ का राजदूत नियुक्त किया गया है? कुवैत का। दोस्तों, इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक पर क्लिक करें।